नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चीन जिस तरीके से गलवान घाटी पर अपना दावा पेश कर रहा है और वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। जो क्षेत्र है जहां पर तनाव चल रहा है, जिस तरीके से वो कह रहा था हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन भारत की तैयारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं, जिस तरीके से उनकी विदेश नीति है, अब उसे देखते हुए चाइना ने ये कहा है, ये फैसला लिया है कि वो पीछे हट जाएगा। यानी कि अब वो घुटने पर आ गया है और वो पीछे हटने के लिए तैयार है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, चाइना अभी तक तमाम तरह के बयान जारी कर रहा था, ग्लोबल टाइम्स डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब किस तरीके से वो घुटने पर आ गया और वो पीछे हटने के लिए तैयार है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी जीत है भारत की, लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से कमांडर लेवल की मीटिंग कम से कम 14 बार हुई है, तब जाकर के 14वीं बार में इसने कहा कि हाँ, हम LAC के अपने क्षेत्र में जाने को तैयार हैं, क्योंकि अभी तक गलवान घाटी की कुछ पॉइंट से वो हटने को तैयार नहीं था, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिस पर वो झड़प हुई थी 14-15 तारीख को, वो उस पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सामरिक महत्व की पॉइंट है, जहाँ से हमारा जो लद्दाख और ये ओल्डी बेग का रोड है, इस पर निगरानी करी जा सकती थी। लेकिन अब जबकि उसने माना है कि वो अप्रैल का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत की जितनी बार मीटिंग हुई है कमांडर लेवल की, उसमें एक ही बात रखी गई कि जो अप्रैल का स्टेटस है LAC का, वो मेंटेन किया जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अप्रैल के बाद उसने बड़ी तेजी के साथ ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक अपनी सड़क बनाई थी। तो इस जो स्ट्रक्चर है ये इसने खड़ा कर लिया। भारत की तरफ से जब सड़क बनाने की बात आई तब वो ऑब्जेक्शन कर रहा था, और इसलिए अब ये तय हुआ कि अब हमारी तरफ से जो हम सड़क बना रहे हैं वो भी बनेगी, और जो हाँ आप हैं वहाँ रहिए। 14 तारीख में आप LAC पे थे, अपने चीन जो क्षेत्र है उस एरिया में था चीन की सारी सेना, हम अपने एरिया में अपनी LAC पर थे, बीच में कोई भी नहीं आएगा। जो भी पॉइंट हैं वो पेट्रोलिंग के, ये तय हुआ था कि पेट्रोलिंग करेंगे और वापस अपने कैंप में जाएंगे। तो अब उसने हाँ करी है, लेकिन भारत की सेना पिछले अनुभव को देखते हुए अभी भी केवल निगरानी में वहीं LAC पर कैंप किए हुए है। सैनिक अपनी पोजीशन में है, टैंकों को, तोपों को, वहाँ हल्की तोप जो हैं वो वहाँ तैनात हैं, और फाइटर प्लेन लगातार गश्त कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर लगातार गश्त कर रहे हैं। और सेना की तरफ से ये तय हुआ है कि चीन ने मान तो लिया है कि हम अपने टेंट वगैरह सब उखाड़ कर अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, LAC के जो बीच में वो आए थे उस पूरे एरिया को खाली करेंगे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना वहां डटी रहेगी। क्योंकि 15 तारीख में भी ये देखने में आया था कि उन्होंने दिन में समझौता किया था एक दिन पहले कि हम अपने टेंट नहीं लगाएंगे, फिर उन्होंने टेंट भी लगाए, पीछे बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हुई, 300 के करीब सैनिक, 350 करीब वहां आ गए। तो जिस तरह की तैयारियां उसने की, इसको देखते हुए भारत की सेना ने यह तय किया है कि वो LAC पर निगरानी के मोड में रहेगा, अलर्ट मोड पर रहेगा, और देखेगा कि चीन की क्या गतिविधि है। अगर चीन वापस अपने क्षेत्र में जाता है तब ही हमारी सेना अपने उस मोर्चे को छोड़कर बेस कैंप में आएगी। सर, वहीं पर राहुल गांधी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार वो चाइना का एजेंट बनकर जिस तरीके से चाइना का समर्थन कर रहे हैं, सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो JP नड्डा ने इस पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, फिर कांग्रेस ने चीन के सामने जमीन सरेंडर कर दी, और जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास में मुलाकात के लिए गए, और जब तनाव है तो राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से MOU का असर पड़ा है, और उसमें उन्होंने कई सारी चीजें जो लिखी हैं कि किस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, किस तरीके से एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक पर तमाम तरह के राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने सवाल उठाए। सर, इस पर क्या करेंगे, जो करारा हमला JP नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस मिट्टी के बने हैं। ये चिकना घड़ा जैसे हो गए हैं कि कुछ भी कहो इनको फर्क नहीं पड़ता। इनकी कितनी बेइज्जती पूरे देश में हो रही है
ये सोशल मीडिया भी शायद नहीं देखते, इनको कोई बताने वाला नहीं है, ये पूरे चाटुकारों से घिरे हुए हैं, वरना कोई इनको जरूर बताता कि भैया राहुल की और सोनिया की इतनी बेइज्जती हो रही है कि आप जो भी सवाल उठाते हो उसके पीछे तुम ही निकलते हो। तुम सवाल उठाते हो कि सैनिक निहत्थे क्यों गए, नहीं तो 20 शहीद नहीं होते हमारे जवान। अरे भाई, तुमने उनके हाथ बांध रखे थे, हथियार ना चलाने की आपने ट्वीट की थी, ना कि बीजेपी ने की थी। हथियार थे, आपने कहा निहत्थे गए, सैनिक कह रहे हैं नहीं जी हथियार तो थे लेकिन चलाने का निर्देश नहीं था, क्योंकि हमारा एक समझौता था चीन के साथ जो कांग्रेसी काल में हुआ। फिर आप कहते हो जमीन कब्जा ली, सैनिक कहते हैं जमीन कोई नहीं कब्जाई गई, 1-1 इंच भारत की भारत के पास है। हाँ, कब्जाई गई है, लेकिन वो 1962 में कब्जाई गई थी, वो भी कांग्रेस के टाइम में दी गई थी, कांग्रेस सरकार ने दी। इनकी हर बार बेइज्जती होती है, फिर ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि शायद ये वो ठीक कहा जेपी नड्डा ने कि ये चीन के साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनका जो समझौता 2008 में हुआ है, उसके तहत इनको जरूर कुछ ना कुछ बोलना है। ऐसा बोलना है जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा बोलना है जिससे सेना का मनोबल कम हो, ऐसा कुछ बोलना है जिससे देश का अपमान हो। और इसलिए राहुल गांधी एक के बाद एक बोलते हैं, फिर सोनिया गांधी बोलती है, फिर इनके और नेता बोलते हैं। तो आज सलमान खुर्शीद बोले हैं, इनों के नेताओं को यह तय कर रखा है कांग्रेस ने कि सोनिया गांधी बार बार लाएगी। कभी पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम बोलते हैं, तो इनों के एक के बाद एक कई नेता आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो विवादित होगा, जिससे देश का अपमान होगा। राहुल गांधी ने आप कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया था, और वो सुरेंद्र सिंह जो जाबाज एक हमारे सिपाही थे, जिन्होंने अपनी कृपाण से कई चीनी सैनिकों को घायल और मार गिराया था। आपको वो इंसिडेंट बताता हूं कि वो वहां जो सरदार सुरेंद्र हैं, वो उस दिन झड़प में थे, जो चीन और भारत के बॉर्डर एरिया में, LAC एरिया में जो झड़प हुई है, उसमें क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों को गोली चलाने का आदेश नहीं था, लेकिन ये जो सरदार हैं सुरेंद्र सिंह, इन्होंने अमृत चखा हुआ है, और सिखों में जो अमृत चख लेते हैं उनके पास कृपाण 24 घंटे रहती है। वो 5 निशान जो हैं सिख धर्म के, उनको वो रखते हैं, तो कृपाण इनके पास थी। और जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से लगभग 350 सैनिक चाइना के धोखे से आकर हमला कर रहे हैं उनके अधिकारी पर, तो इन्होंने अपनी कृपाण निकाली और बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, बोले सत श्री अकाल करते हुए, और इन्होंने उन पर जोरदार हमला किया। तो उसके बाद वो घायल भी हुए हैं, लेकिन उन्हीं का वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने ये लिखा और सवाल किया कि सरकार की गहरी नींद में होने की कीमत जवानों को चुकानी पड़ रही है, और सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए झूठ बोलकर शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वीडियो ट्वीट करी वो सुरेंद्र की। तो ये जो बोलते थे, इस पर सुरेंद्र के पिताजी ने एक वीडियो, जब ये बोला इन्होंने, तो सुरेंद्र जो थे उनके पिताजी ने बोला कि सेना पर राजनीति राहुल कृपया ना करें, हमारी सेना चीन से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है और जीतने में पूरी तरह सक्षम है, हमारे सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया है। ये उन्होंने कहा क्योंकि वो वृद्ध हैं और उनका बेटा उस जगह था जहां वो झड़प हुई है, और वो बेटे ने अपने पिता को बताया कि किस तरह से झड़प हुई है, और वो बेटा कई को मारकर जीवित वापस अपने पिता के पास आया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों पर सवाल ना करें और राजनीति ना करें। राहुल को जब सलाह दी थी तो उस वीडियो को हमारे देश के गृह मंत्री ने वापस ट्वीट किया था और राहुल पर सवाल उठाया था कि आप इनके पिताजी की बात सुनिए। उसके बाद ये होता है कि क्योंकि राजस्थान का ये जो परिवार है, नौगांव, अलवर जिले के नौगांव में परिवार रहता था, उसके बाद कांग्रेसियों ने उन पर दबाव बनाया कि आपने ऐसी वीडियो बनाई है जिससे हमारे पूर्व महासचिव की बेइज्जती हो रही है, पूर्व अध्यक्ष की, और इसलिए आप दूसरी कोई ट्वीट बनाइए। तो मतलब उन पर प्रेशर बनाया, जिसके कारण वो दुखी होकर के, वो परिवार का आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि मीडिया उस परिवार की बाइट लेना चाहता था, उन बुजुर्गों की, जिन्होंने और उनके जो वो शौर्य गाथा जो उनको बताई थी उनके बेटे ने। लेकिन कांग्रेसियों के दबाव के कारण अब ये अभी तक पता नहीं है। वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी कह रही हैं कि मैं वहाँ जरूर गई थी उनके घर जहाँ है गांव में, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। तो
इन्हों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है और ये उनसे कुछ कहलवाना चाहते होंगे, लेकिन जो असली बात थी वो जवान पर सैनिकों के है, और वो यही है, एक ही बात है कि भारतीय सेना हर मुकाबला करने को चीन के तैयार है और अपने में सक्षम है। राहुल गांधी ये बार बार कह करके कि वो नींद में थे, ये थे, मान लीजिए वो नींद में किसको कह रहे हैं कि बॉर्डर में चीन घुस के आ गई, एलएसी पार करके भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया चीनियों ने। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि सरकार गहरी नींद में थी, तो सरकार का मतलब सेना होती है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सैनिकों की है। और अगर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सेना पर सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए एक सैनिक के पिता का ये दर्द छलका था, जिन्होंने कहा कि इस शौर्य पर जहां वो सेना अपनी जान की बाजी लगाती है, उस पर राहुल गांधी राजनीति ना करें। तो इनको तब भी शर्म नहीं आती जब सैनिकों के परिवार भी इनके व्यवहार से दुखी हैं, इनके बयानों से दुखी हैं, लेकिन ये बार बार ऐसी बात करते हैं। इसलिए आपको बताऊं, जब तक सेना पर सवाल उठाने को कोई भी इस देश में सेना पर अगर सवाल उठाए तो ये राष्ट्रद्रोह माना जाए, देशद्रोह माना जाए, और इसको अपराध की संज्ञा में डालकर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए जो भी कोई इस तरह की बात करे। ये सरकार पर सवाल नहीं है, ये बॉर्डर में घुसना, सेना पे कब्जा करना या सरेंडर करना जैसे शब्द इस्तेमाल यदि कोई करता है, ये झूठ का प्रचार करता है, झूठ ही कहता है। जबकि चाइना खुद कह रहा है कि हम एलएसी से पीछे हट गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा एक अधिकारी मारा गया है, जब वो चीन मान रहा है। अब ये मौन है, जबकि शुरू में राहुल गांधी ने ये प्रचार करना शुरू किया कि चीन की तरफ से कोई नहीं मरा है और भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। तो ये झूठ पे झूठ फैलाते हैं चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए। इन पर राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। जो भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे, राजद्रोह का केस किन किन धाराओं में लग सकता है, किन किन बातों पर लग सकता है, सरकार को चाहिए कि उसको पुनर्गठन करे, उस धारा को दोबारा से पुनर्गठन करके ये बातें भी डाल दे कि जो भी सेना के हमले पर, सेना के शौर्य पर, सेना की गतिविधि पर सवाल उठाएगा, उसको भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में माना जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि ये राहुल गांधी और इनके नेता बार बार क्यों एक एक करके निकल के आते हैं। आज सलमान खुर्शीद कुछ कहते हैं, कल गृह मंत्री पूर्व चिदम्बरम कुछ कह रहे थे। तो इसलिए इनको सजा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये बाज नहीं आए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।